नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। धरना स्थल से आज 12वां दिन लगता है। दिन 12वां तो सरकार का है, लेकिन बैठे सरकार से मांगों को लेकर पैरा टीचर्स, उसमें राजीव गांधी पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षाकर्मी तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये आंदोलन लगातार जारी है। 6 दिन से अनशन पर बैठे हैं। अमान सिंह जी से जानते हैं, कैसा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य ठीक ठीक है सर। ठीक है। रात को ट्रिप लगी थी, तबीयत बिगड़ चुकी थी और अभी दोबारा ट्रिप लगेगी एक। जलन हो रही, थोड़ा जलन हो रही है। आपने तो घोषणा कर ली अपने साथियों हाँ, के लिए, मैं आर पार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ मेरे साथियों के लिए। अगर सरकार नहीं माने तो दूंगा कुर्बानी। आपका घर परिवार भी है? बिल्कुल, 1 तारीख से वो भी यहाँ आ रहे हैं। वहाँ 1 पढ़ा तारीख से आ रहे हैं? 1 तारीख रे पूरा परिवार आ रहा हमारा। पूरा प्रण ले लिया कि वे आएंगे, जयपुर की सड़कों पर उतर के ही रहेंगे, सरकार को मनवा के ही रहेंगे। आज क्या कुछ वार्ता हुई? का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, किनसे वार्ता होगी? ये पूरी लाइव तस्वीरें आपको शमशेर भालू खान ठाकुर साहब से जान लेते हैं। कैसा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य चकाचक है, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी कमजोरी तो महसूस होती है। वैसे आज 6 दिन हो गए पानी पिए हुए। आज हमारे प्रतिनिधिमंडल के नाम लिए गए हैं और कहा गया है कि सीएम हाउस से जो भी अधिकारी होंगे सीनियर, उनसे आपकी बात करवाई जाएगी। देखते हैं क्या होता है। हमारी वार्ता के दरवाजे खुले हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि सरकार यहाँ की बात करना चाहिए, यहाँ कर ले। अगर हमें बुलाती तो हम चले जाएंगे। बात और तारीख बहुत कुछ नहीं हो चुका। बहुत ज़्यादा होगा, नहीं ले रही है। लगता है ऐसा है, लेकिन सरकार 1 तारीख को हमारा जो रोल देखेगी वो अलग होगा। क्या 1 तारीख का पूरा रोल आपका? वो जब आप 1 तारीख आएगी तो आप देखना, आपको अलग रोल दिखाई देगा। कहाँ से सर आप? मैं प्रतापगढ़ जिला। सरकार आपके धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही है अभी तक? मैं हरिराम मीणा, जिला प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष। सरकार हमारा धैर्य का परीक्षा इसलिए ले रही है कि सरकार जान रही है, कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया और हमको वार्ता करके लॉलीपॉप दे दिया और हम उठ गए थे। इसके चक्कर में अभी भी वो सोच रही है कि ये उठ जाएंगी, लेकिन हमारा ये ध्येय है, हम निश्चित करके बैठे हैं कि नियमित होंगे तभी उठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और 1 तारीख को जैसे अभी बताई दिया है भाई साहब ने, और 1 तारीख से हम महापड़ाव में बदल रहे हैं और रोड पे आ रही हैं पूरे पब्लिक, हमारे परिवार सहित। सरकार चुनाव में वादा तो कर लेती, लेकिन वादा निभाती नहीं है। क्यों होता है बार बार ऐसा? सरकार, मैं मदरसा पैरा टीचर हनुमानगढ़ जिले से असलम खान हूँ। सरकार हर बार वादा करती है, लेकिन वादा खिलाफ़ी करती है। दांडी यात्रा को भी बीच में रुकवा दिया सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को भेज करके। वो भी हमारे ही समाज के सदस्य थे, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं सरकार के साथ वार्ता करने में वो आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे कुछ एमएलएज भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी हैं, जबकि हमारा सहयोग कोई भी नहीं कर रहा है। अभी फ़िलहाल ठाकुर शमशेर भालू खान जी है, इन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद वो यात्रा बीच में रुकवाई, उसके बाद भी उन्होंने। आपको लगता है कि गांधीवादी तरीके से सरकार ने रोकी? नहीं, गांधीवादी तरीके से बिल्कुल नहीं रोकी। कहते हैं हम गांधीवादी हैं। नहीं, बिल्कुल गांधी भी कहते हैं। गांधीवादी का तो उनके अंदर नाम ही नहीं दिखता है। गांधीवादी होते तो अब तक वार्ता सफल होती और हमारे बारे में कुछ सोचते। जैसे गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे, तो उसी तरह से ये भी अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन जैसे चल रहा है, ये कामयाब आंदोलन है। और इसे और ज़्यादा कामयाब करने के लिए 1 तारीख को हम सबके परिवार और बच्चे वगैरह सब यहाँ करके हम जोरदार धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इस धरने से कितने भाइयों और बहनों को जॉब मिल जाएगी? कितने साथियों को टोटल? इनमें ये देखो कि 12,500 के लगभग हमारे शिक्षक, 13,500 शिक्षाकर्मी हैं, राजीव गांधी पाठशाला है, मदरसा पैरा टीचर है, इन सबको रोज़गार मिलेंगी। तो इनके जो परिवार है, इनके बच्चे हैं, वो देखो, हम भी हमारी ज़िंदगी, हमने तो, मेरा अब देखो कि लगभग 6 साल बाकी रहा है रिटायरमेंट में। अब मेरे बच्चे शादीशुदा करने वाले, अब मेरी बच्ची की शादी है अभी दिसंबर में। अब मैं इसे 8,000 रुपये में क्या करूँगा? कितना मिलता है आपको? 8,000 रुपये मिलते हैं, केवल 8,000 रुपये। अब मेरा एक बच्चा है वो LLB कर रहा है, एक बच्चा नेवी की तैयारी कर रहा है, एक बच्ची MSc BEd है, अब उसकी शादी करनी है। तो इसमें अब क्या करेंगे ये बताओ, किस तरह से घर चलेगा? अगर सरकार हमारी तरफ देखती है, अगर हमारे को स्थायी करती है, तो हम ये चाहते हैं कि भी हम जाते जाते 2-1 साल तो हमारा कुछ न कुछ अच्छी तरह से गुजरे। हमने अपनी ज़िंदगी सारी इस सरकार के नाम कर दी है। हमने इसे 1200 रुपये से लगे थे और 1200 धीरे धीरे घसते अब 8,000 रुपये ला कर छोड़ दिया है। अब 8,000 में अगर हम रिटायरमेंट होंगे इस पे तो 9,000 कर देगी।
9,000 के अंदर हम क्या करेंगे? उसके बाद में घर बैठ जाना है, क्या करेंगे घर बैठ कर? चुनाव आते हैं तब सरकार हमेशा मुस्लिम वर्ग का सहारा लेती है, कार्ड खेलती है। उसके बाद में भी अशोक गहलोत आपकी बात नहीं मानते। इतने विधायक होने के बावजूद 9 विधायक हैं आप। जब चुनाव आती है तो सरकार जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसका 95% वोट एक तरफा कांग्रेस को जाता है और अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ वफादारी के साथ खड़ा है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वायदा करके भी ये पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के साथ में और अन्य जो बेरोजगारों के साथ में सलाह किया है, वो आने वाला समय सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आप देख रहे हैं इस शहीद स्मारक पर जितने भी धरने चल रहे हैं और राजस्थान के अंदर जहाँ भी हम जा रहे हैं सरकार का जो विरोध हो रहा है, हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारा 1 तारीख तक नियमितीकरण नहीं होता है तो हम वो ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे जो राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर याद किया जाएगा। और अशोक जी को भी हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, आप गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है और गांधीवादी तरीके से हमारी बात मानिए। आपको लोग राजस्थान का गांधी कहते हैं, लेकिन आपके अंदर गांधीवादिता कहीं नहीं है। अगर गांधीवादिता होती तो हमारे को डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने हमारे को वार्ता वहाँ से दांडी यात्रा स्थगित करवा करके यहाँ जयपुर बुलाया, लेकिन हमने 1 तारीख से लेकर 7-8 तारीख तक उनका इंतज़ार किया, लेकिन हमारे को वार्ता के लिए बुलाया तक नहीं। ये क्या गांधीवादी तरीका है? इसलिए हम राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी बात को नहीं माना तो हम ऐसा आंदोलन करेंगे जो आने वाला इतिहास लिखा जाएगा। आपको विश्वास है सरकार आपकी बात मान लेगी 1 तारीख से पहले? अभी हमें ये विश्वास लग रहा है, अगर 1 को नहीं मानेंगे 2 तारीख को ये सरकार, बिल्कुल ये विश्वास है हमारा आत्मा में कि ये अशोक गहलोत सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए, हमारे परिवार की इज्जत बचाने के लिए तोहफा दे सकती है। ये हमें अभी भी विश्वास है इस सरकार पे, क्योंकि ये सरकार हमारी है, ये सरकार हमारी है और हम इस सरकार के और इन्हीं सरकार के हम नौकर हैं। और फिर हमारा देश दिग्विजय अगर हमारा परिवार रोड पे, अभी हम विश्वास है कि हमारी राजस्थान की सरकार जनता को रोडों पे उतारना नहीं चाहनी चाहिए, ये हम विश्वास है। आगे देखो क्या होता है। आगे की रणनीति तो शमशेर भालू खान ठाकुर ने बता ही दिया है कि 1 तारीख को महासंग्राम होने वाला है। एक खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, खास राजस्थान, जयपुर।